कान्हा का दिव्य जन्म। पूरी कहानी भारत भूमि के हृदय में स्थित थी, मथुरा नगरी। राजा उग्रसेन का राज्य था और लोगों के बीच सुख शांति थी। लेकिन एक दिन उसी राज्य पर बैठा उग्रसेन का पुत्र कंस। कंस अत्याचारी, निर्दयी और घमंडी था। उसकी बहन देवकी, जिसका विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ था, कंस देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी के विवाह के दिन कंस स्वयं रथ चलाकर देवकी और वासुदेव को उनके नए घर ले जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतना प्यार करता है उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। स्नेह अचानक डर में बदल गया। उसने तलवार उठाकर अपनी ही बहन को मारने का निश्चय कर लिया। वासुदेव फोल्डेड हैंड्स में बोले, हे कंस, देवकी का जीवन बख्श दो। मैं वादा करता हूँ उसके हर पुत्र को तेरे हवाले कर दूंगा। कंस ने वचन स्वीकार किया, पर उसने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में देवकी के पुत्रों का जन्म और हत्या। पहला पुत्र जन्मा, कंस ने उसे बिना दया किए मार डाला। दूसरा, तीसरा, छठे तक हर पुत्र का यही भाग्य हुआ। 7वें गर्भ में भगवान शेषनाग ने अवतार लिया था, जिसे योग माया ने नंदगांव में वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। यही बलराम कहलाए। अब बारी थी 8वें गर्भ की, जिसका इंतजार देव दानव सभी कर रहे थे। दिव्य जन्म की रात कृष्णावतार कारागार में कड़ी पहरेदारी थी। चारों ओर सैनिक, लोहे की जंजीरें और भारी ताले। देवकी दुख में डूबी रहती। वासुदेव बस ईश्वर से प्रार्थना करते। भाद्रपद माह, कृष्ण पक्ष, अष्टमी की रात। तड़ तड़ बारिश हो रही थी। चारों ओर घोर अंधेरा और घमंडित कंस की आशंकाएं बढ़ती जा रही थीं। उसी रात कारागार में दिव्य प्रकाश फैला। देवकी के चेहरे पर तेज चमक उठा और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उनकी आंखों में ब्रह्मांड समाया था, चरणों में कमल, हाथों में दिव्य रेखाएं और मुकुट में अद्भुत प्रभा। वासुदेव और देवकी ने देखा तो आनंद के आंसू छलक उठे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पिता, मुझे गोकुल पहुंचाओ। वहां नंदबाबा के घर यशोदा मियाँ मेरा इंतजार कर रही हैं। तभी सभी बंधन टूट गए। ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जेल का भारी दरवाजा स्वर्ग द्वार की तरह खुल गया। वासुदेव गोकुल की ओर। वासुदेव ने नन्हे कान्हा को टोकरी में रखा। बारिश मूसलाधार थी। उनकी कमर तक पानी भर गया। चारों ओर अंधकार था। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव नदी में उतरे, यमुना 2 भागों में बंट गई, मानो प्रभु को प्रणाम कर रही हों। साथ में अदृश्य रूप से शेषनाग अपनी फण फैलाए खड़े रहे, ताकि बारिश की एक बूंद भी कान्हा पर न पड़े। इस तरह देवताओं की रक्षा में वासुदेव नन्हे कृष्ण को लेकर नंदगांव पहुंचे। कृष्ण का घर गोकुल, नंद बाबा और यशोदा के घर उसी रात एक कन्या का जन्म हुआ था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा मियाँ की शैया पर रखा और कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जैसे ही वे जेल पहुंचे, सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। ताले बंद, बेड़ियां कस गईं, सैनिक जाग गए। सुबह हुई। कंस को खबर मिली कि देवकी के 8वें गर्भ से एक कन्या जन्मी है। कंस ने कन्या को उठाया और मारना चाहा। तभी कन्या आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी की, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस क्रोध से पागल हो गया। और वहीं गोकुल में नटखट प्यारे माखन छोर हमारे प्रिय कान्हा सबके दिल का आधार बन रहे थे।